हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है आपने या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी। मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी है, सोशल साइंस, सॉरी पहले साइंस है, फिर साइंस मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से सोशल साइंस की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर टीचर और अकाउंटेंट की वैकेंसी है। और उसके बाद नॉन टीचिंग में, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है। और स्कूल का नाम क्या मैं आपको बता देती हूँ। स्कूल का नाम है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो झारखंड से आई हुई है वैकेंसी और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि झारखंड में, यूपी में, बिहार में और कई सारे, राजस्थान में भी है और कई सारे जगह पे आपको कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल मिलते हैं उसी तरीके से। बट वो गर्ल्स स्कूल है, प्योरली गर्ल्स स्कूल है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उसी तरीके से रेसिडेंशियल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती है, जिले लेवल पर वैकेंसीज आती है और जिला लेवल पर फिल की जाती है वैकेंसीज। इसमें भी वैसे ही संविदा के आधार पर होता है चयन, लेकिन यहाँ पर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यही फर्क है कि कस्तूरबा में तो सिर्फ शिक्षिकाएं रहती हैं, बट यहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका दोनों ही हायर किए जाते हैं। तो मतलब मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। अब इसमें जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज है, जिसमें कि लैंग्वेजेस में हिंदी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। साइंस में आप बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, फिर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है, फिर सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर। अनारक्षित में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी कहने का मतलब है कि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर सीट नहीं है तो अनारक्षित में अप्लाई करें, जनरल वाले भी और रिजर्व कैटेगरी वाले भी। थोड़ी सी क्वालिफिकेशन इसमें फर्क रहता है। झारखंड से जो वैकेंसी आती है, पाकुर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है। पाकुर, PAKUR, पाकुर, झारखंड में पाकुर। हिंदी में तो पाकुड़ भी बुलाते हैं, देखिए हिंदी में तो पाकुड़ बुलाते हैं और इंग्लिश में पाकुड़ लिखते हैं। तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के, उनको पता होगा। तो अब इसमें इतना ही है कि लास्ट डेट थोड़ी पास आ गई है। मेरे पास थी एडवर्टीजमेंट 3-4 दिन, 5 दिन पहले से ही थी, लेकिन मैंने सोचा बनाऊं कि नहीं, क्योंकि इसमें झारखंड कुछ पोस्ट के लिए तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बता देती हूँ। आपने अभी सीरियल नंबर 1 में पढ़ा, हिंदी था, वो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। मैथमेटिक्स की जो वैकेंसी आपने देखी वो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। अभी आपने एक और वैकेंसी देखी जो मैं रीड करके बता रही थी, जिसमें कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री था, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। तो ये जो 4 यहाँ पे लिखे हैं, और इसके साथ में एक सोशल साइंस आपने पढ़ा, मैंने पढ़ के बताया था रीड करके एडवर्टीजमेंट में, वो भी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। तो जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए लिखा हुआ यहाँ पर, जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक लैंग्वेज हिंदी और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड सोशल साइंस। ये जो सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो 45%, 45% भी है ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा। इसके बाद आपके पास होना चाहिए BEd या 2 इयर्स वाला डिप्लोमा है ना, वो भी चलेगा। 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या DEd 2 इयर्स वाला, वो भी चलेगा। लेकिन साथ में 6 to 8 वाले में, 6 to 8 वाले की बात करें, 6 to 8 में जो जो सब्जेक्ट बताए हुए हैं उसमें तो DEd DLED भी चलेगा। 2 इयर्स वाला है तो BEd भी चलेगा, बट साथ में आपके पास JTET होना चाहिए। और JTET में भी पाकुड़ जिला का जो रीजनल एक लैंग्वेज है वो जरूर होना चाहिए। इसलिए मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई थी कि ये कंडीशन है कि पाकुड़ जिला का जो, एक तो JTET चाहिए 6 to 8 वाले में, और उसमें भी पाकुड़ जिला का जो एक, कम से कम एक रीजनल लैंग्वेज जरूर JTET में होना चाहिए। बाकी 9-10 में कोई प्रॉब्लम नहीं। 9-10 वाला जो सब्जेक्ट है, जिसमें कि इंग्लिश है और मैथ्स एंड फिजिक्स कॉम्बिनेशन जो था वो, फिजिकल एजुकेशन, इन सब में बस BEd है तो चलेगा, या DLED है 2 इयर्स वाला, या DEd है तो चलेगा। JTET नहीं मांग रहे। 9-10 वाले में 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, एक तो इंग्लिश है और दूसरा मैथ्स एंड फिजिक्स कॉम्बिनेशन से। इसमें JTET की या CTET की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में BEd की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे है। कंप्यूटर में भी BEd की या CTET या टेट की ज़रूरत नहीं है। BCA है, BSc इन कंप्यूटर साइंस है,
या और भी ऑप्शंस दिए हुए। लेखापाल मतलब अकाउंटेंट, अकाउंटेंट में बीकॉम 50% या अबव मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर और भी कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ। सैलरी, अच्छा सपोर्ट स्टाफ में भी 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रसोईया वगैरह के लिए, रसोईया और असिस्टेंट कुक के लिए 8 पास, 8वीं पास भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी रेसिडेंशियल स्कूल है, लेकिन झारखंड में जो सैलरी है वो 15,800 पर मंथ देते हैं, प्लस रेसिडेंस तो देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट पर तो रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है, मतलब हर साल कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करेंगे, तो जब भी रीन्यू कर देंगे नेक्स्ट ईयर तो 250 रुपीज बढ़ाएंगे। फिर ऐसे 3-4 साल बाद तो सैलरी रिवाइज होता है तो शायद 20,000 कर दें। पर झारखंड में सैलरी कम है, बट रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको एक रेसिडेंस की फैसिलिटी मिल जाएगी, शायद लिखा है या नहीं देखना पड़ेगा। और कस्तूरबा में तो देते हैं, बट यहाँ पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। रेसिडेंशियल स्कूल में तो देते हैं स्टाफ मेंबर को, प्लस मील्स भी फ्री कई जगह पे होता है। बट सैलरी की बात करेंगे, इन हैंड सैलरी 15,840 रुपीज़। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए लेट हो गया, मेरे पास एडवर्टीजमेंट थी रखी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन बताया था ना 6 to 8 वाले में कि पाकुड़ का एक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए जेटेट में, तो फिर इसलिए मैंने नहीं बनाया था इसे, वीडियो कवर नहीं किया वीडियो में। तो इसमें अभी लिख तो रहे हैं ये कि रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजें 14, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि रजिस्टर्ड पोस्ट से तो अब नहीं पहुंचेगा, आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। पाकुड़ जिले के ही कैंडिडेट करेंगे ना ज़्यादातर, तो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से तो नहीं पहुंचेगा, तो आपको भेजना होगा स्पीड पोस्ट। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा यूज़ करेंगे और स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। 14 जून 2025 तक पहुंच जाना चाहिए, शाम 5 बजे तक। यूज करेंगे एड्रेस, जो आप एड्रेस लिखेंगे वो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पाकुड़, और पिन कोड है 816107। और इसमें क्या भेजना है वो चेक कर लेते हैं। अगर एज क्राइटेरिया कुछ है तो वो देखना होगा। ज़्यादा एडवर्टीजमेंट बड़ी नहीं है, 8 पेजेस की है, जिसमें क्वालिफिकेशन ही है ज़्यादातर। तो नॉन टीचिंग के लिए भी दिया हुआ है, अकाउंटेंट के लिए 11,000 हो सकती है सैलरी, देख लें। 1 ईयर के लिए रखते हैं और अब कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ाते रहते हैं। न्यूनतम जो है ना 21 ईयर्स का, मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स होना चाहिए। और अगर अनारक्षित में ही सीट है ना ज़्यादा, तो 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 21 to 38, मतलब अगर मेल कैंडिडेट है जनरल तो 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 21 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जनरल वाले भी, फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी। और अगर एसटी में सीट है एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो फिर 21 to 40 ईयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 21 to 45, 21 से 45 वर्ष के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज की क्राइटेरिया क्लियर हो गई। अब इसमें एग्जाम तो लेते नहीं है, अब क्या क्या आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ में। सबसे पहले तो आपको क्या क्या अटैच करना है वो देखें। 23 by 10 सेंटीमीटर का अपना एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप होना चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बीएड है, या फिर 2 ईयर्स वाला डिप्लोमा है। जेटेट अगर मांगा है तो 9-10 के लिए जेटेट या सीटेट या कुछ भी नहीं मांग रहे, टेट नहीं मांग रहे। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो बाकी सब पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बीएड, टेट, सबका सभी पे आप सभी के लिए आप फोटोकॉपी लेंगे और उस पर आप साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे। एंड जाति प्रमाण पत्र अगर लगाना है तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करें तो जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, तो उसमें उसकी भी फोटोकॉपी पे साइन करेंगे। और अगर रेसिडेंशियल लगाएंगे झारखंड का, अगर है आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र तो लगाएंगे, तो उस पर भी साइन करेंगे फोटोकॉपी पे। और अभी इसमें लिखा तो है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं पहुंच पाएगा, स्पीड पोस्ट कर दें। और इसी में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको कैसे मिलेगा ये वेबसाइट में वो बता देती हूँ। पाकुड़ वेबसाइट आपको गूगल सर्च करना है। गूगल पे जैसे ही आप टाइप करेंगे पाकुड़ वेबसाइट, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और ये pakur.nic.in ये वेबसाइट आ जाती है। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते पॉपअप ओपन होता है, इसको क्लोज कर लेते हैं। पाकुड़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए और यहीं पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो important information for selection of full-time teachers and non-teaching post on contract basis in नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल धर्मपुर, लिट्टीपाड़ा,
पाकुड़, ये आपको चेक कर लेना। इसी में आवेदन प्रपत्र है नीचे की तरफ, और ऊपर जो है सारी इन्फॉर्मेशन, सैलरी, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ लें एक बार।